हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चेतन त्रिवेदी पीडियाट्रिशियन आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों का एक सवाल है कि क्योंकि अब इंडिया में ऑलरेडी 2 वैक्सीन कोरोना की अवेलेबल थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, और अब तीसरी वैक्सीन अवेलेबल है जो रशियन ब्रांड है स्पुतनिक वी। तो क्यों ना आज हम स्पुतनिक वी को कंपेयर करते हैं जो इंडियन ब्रांड्स कोवैक्सीन और कोविशील्ड अवेलेबल है हमारे कंट्री में उसके साथ। तो फ्रेंड्स, पहले जानते हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन कैसे बनती है। कोविशील्ड एक चिंपांजी एडिनो वायरस को वेक्टर के तौर पे यूज करके उसमें एक कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल डाल के हम उसको शरीर में इंट्रोड्यूस करते हैं, और हमारे शरीर में जो वायरस वेक्टर है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, रेप्लिकेट नहीं होता है, लेकिन वो जेनेटिक मटेरियल के सामने हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, वो है कोविशील्ड। जबकि कोवैक्सीन में जो कोरोना वायरस के उसको पूरी तरह से मार दिया जाता है, किल्ड वायरस करते हैं, उसको हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके सामने हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, वो हमको प्रोटेक्शन देता है। अब जबकि ये स्पुतनिक वी है जो रशियन ब्रांड है, गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई है, वो पहले से ही काफी सारे न्यूज में रही है, क्योंकि ये वैक्सीन सबसे पहले इवन वो उसके फेज 3 रोल आउट हुए, मतलब रिजल्ट आए उसके पहले रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की बेटी ने ये वैक्सीन को लिया था, और इसकी वजह से और रशिया में इसका वैक्सीनेशन रोल आउट बिफोर फेज 3 रिजल्ट चालू हो गया था। लेकिन अब जबकि फेज 3 रिजल्ट अवेलेबल है और काफी सारे कंट्रीज में, ऑलमोस्ट मोर देन 67 कंट्रीज में ये स्पुतनिक वी अवेलेबल है, तो हम जानेंगे कि स्पुतनिक वी है वो एक ह्यूमन एडिनो वायरस, मतलब हमारे शरीर को ह्यूमंस में जो कॉमन कोल्ड करता है वो वायरस को यूज किया जाता है वेक्टर के तौर पे, जिसमें हमको जेनेटिक मटेरियल उसको देते हैं कोरोना वायरस का, और वो वायरस वेक्टर को हमारे शरीर में इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन वो वायरस हमारे शरीर को नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है उसके सामने हमारा बॉडी एंटीबॉडी बनाता है। अब ये जो स्पुतनिक वी है, अगर उसको कंपेयर करते हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ, तो अगर एफिकेसी डेटा देखा जाए तो एफिकेसी वाइज हमको पता है कोविशील्ड उसके फेज 3 रिजल्ट में अराउंड 70% इफेक्टिव रहा है, कोवैक्सीन 78 to 79% जितना इफेक्टिव है, जबकि स्पुतनिक वी को फेज 3 ट्रायल में ऑलमोस्ट 91 to 92% इफेक्टिव देखा या पाया गया है। अब ये फिगर्स के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि WHO ने कहा था कि जो भी वैक्सीन मोर देन 50% इफेक्टिव रहेगी उसको हम अलाउ करेंगे वैक्सीन रूल आउट के लिए। अब ये वैक्सीन के डोजेज में क्या फर्क है? अगर स्पुतनिक वी की बात करते हैं, कोवैक्सीन की या कोविशील्ड की, तीनों वैक्सीन के 2 डोज दिए जाते हैं। अब ये कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच में हमको पता है कि 4 to 6 वीक्स का गैप रखा जाता है। कोविशील्ड में 2 डोज के बीच में 3 महीने मतलब 84 डेज का गैप रखा जाता है, जबकि स्पुतनिक वी के 2 डोज के बीच में 21 डेज का गैप रखा जाता है। अब ये वैक्सीन के 2 डोज है, उसमें कुछ अंतर है। जैसे स्पुतनिक वी में फर्स्ट और सेकेंड डोज में जो वेक्टर यूज किया जाता है वो अलग है पहले और दूसरे डोज में। मतलब पहले डोज में उन्होंने एडिनो वायरस, ह्यूमन एडिनो वायरस 26 को यूज किया है वेक्टर के तौर पे, और दूसरे डोज में ह्यूमन एडिनो वायरस RAD25 यूज किया गया है। मतलब जो इसका फर्स्ट डोज है वो आप सेकंड नहीं दे सकते, सेकंड डोज फर्स्ट नहीं दे सकते। मतलब फर्स्ट डोज जो ब्लू कैप वाला आता है वो फर्स्ट दिया जाएगा, उसके 21 दिन के बाद सेकंड डोज जो रेड कैप वाला आता है वैक्सीन वो अलग दिया जाएगा। और ये इसके जो 2 डोज है स्पुतनिक वी के, उसके साथ में एक चीज अलग है जो कोवैक्सीन और कोविशील्ड से। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों अराउंड 2 to 8 डिग्री पे हम स्टोर कर सकते हैं, जबकि स्पुतनिक वी को स्टोर करने के लिए एट 18 to 20 -18 to -20 या -20 के अराउंड टेम्परेचर में उसको स्टोर किया जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हम अब थर्ड वेव के लिए हम सब डर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट अभी पूरे ही विश्व में फैला हुआ है, ऑलमोस्ट मोर देन 100 कंट्रीज में, तो क्या ये वैक्सीन, तीनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के सामने काम करेगी, हमको प्रोटेक्ट करेगी? तो उसके स्टडीज दिखा रहे हैं कि कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों वैक्सीन अराउंड 61 to 65% इफेक्टिव है ये डेल्टा वेरिएंट के सामने। अब स्पुतनिक वी ये दोनों से थोड़ी सी बेहतर है डेल्टा वेरिएंट के सामने, लेकिन उसके एग्जैक्ट रिजल्ट पता नहीं है। अब ये डेल्टा वेरिएंट के सामने इफेक्टिव कम है, मतलब कोई भी वैक्सीन आप ले लो जो नॉर्मल उसका ओरिजिनल स्ट्रेन के साथ कंपेयर करते हैं, तो डेल्टा वेरिएंट के सामने ये वैक्सीन थोड़ी कम इफेक्टिव है, क्योंकि वेरिएशन जो हुआ है या म्यूटेशन वो उसके स्पाइक प्रोटीन पे होता है, और ये सब वैक्सीन स्पाइक प्रोटीन पे ऊपर डिपेंड करती है, तो नेचुरली उसका थोड़ा प्रोटेक्शन कम रहेगा। लेकिन फिर भी ये तीनों में से कोई भी वैक्सीन ली है
तो आपको सीवियर कोविड होना, हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ ड्यू टू कोविड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन सीवियरिटी कम होती है, वो एडवांटेज है। तो मतलब डेल्टा वेरिएंट हो या कोई भी और म्यूटेशन या कोई और वेरिएंट फ्यूचर में आए, उसके सामने जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी थोड़ी बहुत कम हो सकती है लेकिन वो एकदम बेकार नहीं हो जाती है। मतलब वैक्सीनेशन हमको जरूर से लगवाना चाहिए। अब बात हुई है कि प्राइसिंग लेके कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन गवर्नमेंट दे रही है, फ्री ऑफ चार्ज दे रही है। मतलब उसकी कॉस्ट की कोई हमको कंसिडरेशन करने की जरूरत नहीं। जबकि ये स्पुतनिक वी वो प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल है थ्रू द प्रॉपर चैनल, उसका रेट अराउंड 1000 रुपीज है और उसके 2 डोज होते हैं एट इंटरवल ऑफ 21 डेज। लास्टली बात हो गई साइड इफेक्ट की। अगर साइड इफेक्ट प्रोफाइल देखा जाए स्पुतनिक वी का कंपेयर टू कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो सब ऑलमोस्ट एट पार है। तो यस, क्योंकि हमारे देश में अभी भी हम देख रहे हैं कि काफी सारी वैक्सीन की शॉर्टेज है और काफी सारे लोग अभी वैक्सीन देने के लिए कतार में खड़े हैं, तो ये एक और वैक्सीन जो रशियन ब्रांड है, ऑलरेडी मोर देन 67 कंट्रीज में अप्रूव्ड है, यूज होती जा रही है, वो अवेलेबल है, प्राइवेट सेक्टर में है लेकिन थोड़े चार्जेस के साथ, लेकिन वो एक अच्छा सा ऑप्शन है। तो प्लीज आप कोई भी वैक्सीन लेना चाहते हैं लेकिन वैक्सीन लेना जरूरी है, वो आपको डेफिनेटली कोरोना से होने वाले सीवियर कोरोना, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के सामने प्रोटेक्शन देगा। तो ये है रही बॉटम लाइन। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।